हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में कि राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु होती है। जलवायु को कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कितने कितने भागों में डिवाइड किया था। उनके जितने भी प्रभावित करने वाले कारक जो हैं कि उस क्षेत्र का तापमान कितना होता है, उस क्षेत्र की वर्षा कितनी है, आर्द्रता कितनी है, आंधियाँ कितने दिनों चलती है, वर्षा कितने दिन तक होती है, समुद्र तल से उनकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से दूर उनकी दूरी कितनी है। यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, जो भी उनके जलवायु विभाग की जो विशेषताएं होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं हूँ प्रहलाद सारण। ओके गाइज, और इस तरह के कोर्स जो है NKT प्लस पर चलते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लेना। नॉर्मली देखिए, जलवायु की जब भी हम बात करते हैं तो दो शब्द देखने को मिलता है, एक जलवायु होता है और एक होता है मौसम। अब हालांकि देखिए, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर्टिकुलर टाइमिंग का अंतर हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र, उसकी वातावरण की दशा जो होती है वो टाइमिंग के अनुसार अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। कि जैसे हम 24 घंटे की बात करते हैं कि एक दिन में एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उस वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है वो कहलाता है मौसम। और वही टाइमिंग अगर मैं 10 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए अगर काउंट करूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह के वातावरण में 30 वर्षों में, 50 वर्षों में जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव होता है, वातावरण की दशा में जो बदलाव होता है, उसको हम जलवायु कह देते हैं। जैसे आज का दिन है, राइट। तो आज अगर मैं कहूँ कि आज एक कैसा मौसम है, तो ये करेक्ट है कि आज कैसा मौसम है, क्योंकि हम इस 24 घंटे की बात करें, एक दिन की बात कर रहे हैं कि आज के दिन के वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ है, ये हमारा मौसम कहलाता है। आज हम ये नहीं कह सकते कि आज की जलवायु कैसी है, राइट। या फिर हम ये नहीं कह सकते आज से 15 साल पहले जलवायु मौसम कैसा था, या आज से 30 साल पहले मौसम कैसा था, ये नहीं कह सकते। क्या कहेंगे कि आज से 30 साल पहले जलवायु कैसी थी, या आज से 50 साल पहले यहाँ की जलवायु कैसी थी। क्योंकि लंबी अवधि जो होती है, ठीक है, एक लंबी अवधि के लिए हम जलवायु शब्द का यूज़ करते हैं, और एक कम अवधि के लिए, छोटे टाइम के लिए हम मौसम शब्द का यूज़ करते हैं। कि पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र में, उसके वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है, ठीक है, वहाँ की वर्षा में, वहाँ के तापमान में, वहाँ की आर्द्रता में, वाष्प उत्सर्जन में, वहाँ की आंधियों में, ठीक है, हर चीज़ में जो वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है वो जलवायु कहलाता है, राइट। ये तो गई, चलिए बेसिक सी बात हो गई इसकी। मुख्य तौर पर जलवायु की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो जलवायु को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी सम जलवायु, एक होती है आपकी विषम जलवायु। दोनों में मतलब क्या है? सम का मतलब होता है सम्मान, यानी समान जलवायु जो रहती है, यानी गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी हो, सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी हो। और जो दिन का तापमान होता है, एक दिन का मान के चलिए कि तापमान जो है वो है 20 डिग्री, ठीक है। और उस जगह का पूरे साल का औसत तापमान अगर निकालें तो औसत तापमान निकलेगा आपका, मान के चलिए 25 डिग्री निकला है औसत तापमान। तो जो वार्षिक तापांतर होता है वो हमेशा, दैनिक तापांतर हमेशा उसका कम रहता है। यानी गर्मियों में ना ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में ना ज़्यादा सर्दी रहती है, हमेशा एक जैसा मौसम रहता है, जैसे तटीय क्षेत्रों में रहता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एकमात्र आपकी जगह आ जाती है उदयपुर, जहाँ की जलवायु सम प्रकार की जलवायु है। दूसरी होती है जलवायु आपकी विषम प्रकार की जलवायु, यानी असमान, यानी गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। वार्षिक तापांतर जो होता है उसकी वजह जो दैनिक तापांतर होता है वो ज़्यादा होता है, यानी पूरे वर्ष का जो औसत तापमान होता है उससे एक दिन का तापमान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है। ये विषम जलवायु कहलाती है। और राजस्थान लगभग जो है, राजस्थान 99% जो है वो विषम जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिर्फ राजस्थान नहीं, बात की बात तो राजस्थान हो गया है, पंजाब है, हरियाणा है, ये क्षेत्र जो है विषम प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हमारा विषम जलवायु में आ जाता है। ये तो चलिए इसकी बेसिक सी बात हो गई। अब राजस्थान की जलवायु की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें कि जलवायु को कितने भागों में डिवाइड करेंगे वो बात की बात है। उससे पहले उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो पहला चीज़ जो उसको प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो होता है उसकी लोकेशन क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है वो किन अक्षांशों के बीच में और किन देशांतर के बीच में वो स्थित है, ठीक है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि राजस्थान की स्थिति वह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। अब चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए जैसे मान के चलिए ये आपका ग्लोब है, राइट। इसको ये 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा हो गई, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं, ठीक है।
अब इस विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। हम जानते हैं कि भारत है यहाँ पे, भारत यहाँ पे है तो राजस्थान इसका यहाँ पे बीच में राजस्थान हो जाएगा, ऊपर के उत्तर पश्चिम में राजस्थान हो जाएगा। यानी भारत की स्थिति जो है ये है उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पूरी हो गया, ये आपका पश्चिमी देशांतर हो गया, क्योंकि इस तरह की रेखाएं जो खींची जाती है ग्लोब पर ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो राजस्थान अगर यहाँ पे है तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में होगा हमेशा ही, ठीक है। राजस्थान कहाँ पे होगा? हमेशा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थिति हो, कभी भी आपका पश्चिमी देशांतर नहीं होगा, कभी भी दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, हमेशा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित होती है, राइट। तो राजस्थान की स्थिति हम देख चुके हैं। एक चीज़ तो ये डिसाइड करती है, ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये स्थिति इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लोब पे आइए, ये ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये आपकी उत्तरी अक्षांश, इस साइड में आपका उत्तरी अक्षांश हो गया, इस साइड में आपका दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये आपका पूर्वी देशांतर हो गया, ये आपका पश्चिमी देशांतर हो गया। राजस्थान हमारा स्थित है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी चीरे से छुके गुजरती है, राइट। अब क्या होता है कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है कटिबंध कहलाती है, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। अब लोकेशन के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति ये है, राजस्थान हमारा यहाँ पर है, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छूकर निकलती है, राइट। अब देखिए 0 डिग्री से ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है ये कहलाती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है ये कहलाती है मकर रेखा कहलाती है, राइट। अब 0 डिग्री से ये 23.5 डिग्री का बीच का जो भूभाग होता है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का बीच का जो भूभाग होता है ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध कह दीजिए, या फिर इनको आप उपोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं, ठीक है। शीतोष्ण कह दीजिए या फिर उपोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं। अब नॉर्मली राजस्थान यहाँ पर है, यानी कर्क रेखा के उत्तरी साइड में स्थित है। राजस्थान कर्क रेखा की कौन सी दिशा में? क्योंकि ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान यहाँ पे है तो उत्तरी दिशा में है। यानी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होगी? राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की, यानी उपोष्ण प्रकार की राजस्थान की जलवायु है, क्योंकि राजस्थान जो है वो कर्क रेखा के उत्तर की दिशा में स्थित है। हालांकि 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो कर्क रेखा पर स्थित है। एक चीज़ तो ये लोकेशन डिसाइड करती है, तो एक चीज़ तो ये जलवायु प्रभावित हो गई। दूसरी यहीं से 1-2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। वो बन जाते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध पर यहाँ पर सूर्य जो है वो 21 जून को लंबवत चमकता है। कब चमकता है? 21 जून को सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है, राइट। अब देखिए एक चीज़ तो ये होगी, 21 जून को सूर्य अगर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के लंबवत चमकेगा, इसका मतलब ये होगा कि 21 जून को इस क्षेत्र में, इस उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी, और इस गोलार्ध में रात, दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा, रात सबसे बड़ी हो जाएगी, दिन सबसे छोटा हो जाएगा, राइट। पहली चीज़ तो ये। दूसरा यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है सूर्य की किरणों को लेकर। देखिए अब यहाँ पर अगर 21 जून को सूर्य है तो सीधी किरणें सूर्य की कैसे पड़ेगी? ऐसे सीधी किरणें पड़ेगी, और ऐसे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेगी, राइट। हम जानते हैं राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान हमारा यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेगी? जो जिला कर्क रेखा के नज़दीक है, यहाँ पर नज़दीक है, वहाँ पर सूर्य की किरण क्या पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। जो कर्क रेखा से जितना ज़्यादा दूर है वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है? कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूर जिला कौन सा है? जो सबसे उत्तरी जिला है, और हम जानते हैं राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला हमारा गंगानगर है, राइट। अब तो गंगानगर में है वो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। सबसे नज़दीक हमारा कर्क रेखा के पास में होता है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा जो है वहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ेगी। चलिए यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें, नॉर्मल बात है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ऑप्शन में ये दोनों ही जिलों के नाम नहीं होते तब। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि सूर्य की किरणें सीधी कौन से जिले में पड़ती है, तो बांसवाड़ा राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में बांसवाड़ा नहीं है तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जो ऑप्शन में 4 जिले दे रखे हैं उनमें ये देखना है कि कर्क रेखा के सबसे पास में कौन सा है। अब बांसवाड़ा नहीं है तो डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर नहीं है तो आपका दूसरा जिला जो कर्क रेखा के पास में, वहाँ तो सीधी वाली बात हो जाएगी। अगर तिरछी का पूछा जाए तो गंगानगर राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर गंगानगर ऑप्शन में नहीं है तो ये ध्यान में देना है कि कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूर जिला कौन सा है जो दिया हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, तिरछी किरणों वाला हो जाएगा, राइट। यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें थी, क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें, राइट। चलिए अब देखिए, नॉर्मली यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने दिखती है, पीडी में आपको और मिल जाएगी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला जो है वहाँ पर नॉर्मली कर्क रेखा आपकी टच करती है, और 21 जून को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, ठीक है। अब इसी क्षेत्र में 2-3 चीज़ें और हो जाती हैं, ठीक है। 21 जून को क्या था, नॉर्मली देखिए यहाँ पर 21 जून को अगर सूर्य लंबवत चमकता है 21 जून को, तो इसका मतलब क्या हुआ, जून का महीना जो है वो राजस्थान का सबसे गर्म महीना हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो जून आपका सबसे गर्म महीना हो जाएगा। मकर रेखा, यहाँ पर मकर रेखा पर सूर्य लंबा चमकता है, वो दिसंबर में चमकता है। इसका मतलब हो गया कि आपका दिसंबर और जनवरी है वो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना हो जाएगा, राइट। अब यहीं से क्वेश्चन जलवायु की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी की बात करें तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला हमारा चूरू जिला आ जाता है। सबसे ठंडी जिले की बात आते हैं, सबसे ठंडा हमारा कौन सा का, सिरोही का जो माउंट आबू है वो हमारा सबसे ठंडा स्थान आ जाता है, राइट। तो यहीं से नॉर्मली क्योंकि सबसे गर्म महीना जून आ गया और सबसे ठंडा महीना दिसंबर और जनवरी हमारा आ गया, राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए, अब इसके अलावा चीज़ें होती है नॉर्मली जो आर्द्रता की बात करते हैं, वर्षा की बात करते हैं, जैसे वर्षा की बात करते हैं डायरेक्टली नॉर्मली, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करेंगे। वर्षा की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको नॉर्मली याद रखनी है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है गर्मियों के टाइम पर, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा है वो ग्रीष्म काल में होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं जो आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो हवाएं आती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है राजस्थान में। उसी से टोटल की जो 90% वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही हो जाती है। क्योंकि राजस्थान में मानसून प्रवेश करने का जो टाइम जो होता है ना वो होता है 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में, ठीक है। यानी राजस्थान में मानसून 15 जून से 15 जुलाई के बीच में प्रवेश कर जाता है। एक तो अरब सागर से आता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी से जाता है। इन दोनों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बेसिक चीज़ें समझते हैं। मानसून प्रवेश कब करता है? 15 जून से 15 जुलाई के बीच में मानसून प्रवेश करता है और सितंबर महीने में क्या होता है? वापस लौट जाता है, ठीक है। यानी मौसम प्रत्यावर्तन का जो टाइम होता है, यानी वापस लौटने का टाइम जो है सितंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जून, जुलाई, अगस्त में राजस्थान की 90% वर्षा हो जाती है। नॉर्मली हम ये भी जानते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है उसको मानसून का जुआ कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि मानसून का पहुंचने का जो टाइम है वो है 15 जून से 15 जुलाई, लेकिन कभी कभी क्या होता है जून में भी नहीं आता, जुलाई में भी वर्षा नहीं होती और अगस्त तक भी वर्षा नहीं होती। यानी वर्षा की रहती है अनिश्चितता, और इसी वजह से कहते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है, राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। इससे पहले कि बाकी चीज़ें कवर करें, एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी जरूरी है, और चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये राजस्थान का मैप है, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पे जो होता है कि एक साइड में जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी आ जाती है, दूसरी साइड से आती है वो आती है अरब सागर, ठीक है। एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की अगर बात करें तो अरब सागर से राजस्थान की दूरी है वो है 400 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 400 किलोमीटर। अगर बंगाल की खाड़ी की अगर बात करते हैं तो उससे राजस्थान की दूरी है वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बोस कि अगर कोई मानसून अरब सागर से आ रहा है तो राजस्थान तक आने में उसको 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी से कोई मानसून आ रहा है तो उसको राजस्थान की दूरी तय करने में कितना? 2900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब यहाँ से मानसून जो प्रवेश करता है उसकी स्थिति क्या होती है, क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती हैं। मान के चले कि बंगाल की खाड़ी से मानसून उठा है, राइट। बंगाल की खाड़ी से मानसून उठा है। सबसे पहले केरल जो है, राजस्थान भारत में केरल में प्रवेश करेगा मालाबार तट पर। वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करेगा सबसे पहले बांसवाड़ा में। याद रखना है कहाँ पर? राजस्थान में प्रवेश करेगा बांसवाड़ा में। कहाँ पर? लगभग 17 जून के पास। निश्चित देखिए ये औसतन ये डेट होती है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही रहेगी। क्योंकि 1 जून के आसपास जो है वो केरल से आता है, केरल में प्रवेश करता है सबसे पहले मालाबार तट में, और राजस्थान में सबसे पहले यहाँ बांसवाड़ा में तक प्रवेश करेगा 17 जून को। प्रॉब्लम क्या होती है? हम जानते हैं हमारी अरावली पर्वतमाला यहाँ पे इस तरह से अरावली पर्वतमाला स्थित है यहाँ से, राइट। ये अरावली पर्वतमाला है। तो यहाँ से मानसून प्रवेश करेगा तो ये अरावली जो है वो समानांतर है, तो मानसून कोई रोक नहीं पाती, मानसून ऐसे निकल जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ से ज़्यादा वर्षा नहीं, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा होती है, राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से मानसून जो आता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून जो आता है ये राजस्थान में प्रवेश करता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। कब प्रवेश करता है? 1 से 7 जुलाई के बीच में। ये सबसे पहले प्रवेश करेगा झालावाड़ जिले में, यहाँ पे प्रवेश करेगा। राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करेगा झालावाड़ जिले में करेगा। और ये हम जानते हैं, ये हम नॉर्मली जानते हैं कि क्या होगा, ये जो है यहाँ से अरावली यहाँ समानांतर है, तो यहाँ से जो आएगा ये अरावली जो है इसके लंबवत नहीं है, लंबवत समांतर नहीं है, लंबवत खड़ी है। तो यहाँ पर नॉर्मली अरावली पर्वतमाला जो इस मानसून को रोकने में सहायक होती है, राइट। इसकी वजह से यहाँ से इस क्षेत्र में वर्षा क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ तक बेसिक चीज़ें क्लियर है। या तो ये देखिए, ये बंगाल की खाड़ी का
अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का मैं मिटा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। ये बंगाल की खाड़ी का मानसून जो आता है और ये अरब सागर का मानसून जो आता है, ये दोनों आपस में जाके जो टकराते हैं, ये टकराते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला जगह जो है, हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है, वहाँ पर ये दोनों मानसून क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं। जब वापस जब ये मानसून लौटता है, उस टाइम पर ये पश्चिमी राजस्थान जो है, यहाँ पर नॉर्मली वर्षा करवाता है। मौसम पर्यावरण जब वापस लौट रहा होता है मौसम, उस टाइम पर यहाँ पर नॉर्मली वर्षा कराता है। पूरे साल में औसतन राजस्थान में वर्षा कितनी होती है, 57.51 सेमी राजस्थान में औसतन वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है इस झालावाड़ जिले में 100 सेमी, सबसे ज़्यादा इसी झालावाड़ जिले में होती है। सबसे कम होती है जैसलमेर जिले में मात्र 10 सेमी। ये तो होगी जिलों की बात। अब पर्टिकुलर बात करें कि पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, जिलों का याद हो जाएगा, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा और जैसलमेर में सबसे कम। क्षेत्र की बात करें तो सिरोही का जो ये माउंट आबू है, यहाँ पर होती है 150 सेमी के लगभग, 125 से 150 सेमी। और जैसलमेर में यहाँ पर एक जगह है सम, जहाँ पर राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, मात्र 5 सेमी वर्षा होती है। ये सर्वाधिक वर्षा वाली बात हो गई। तो ये था इसका पार्ट 1 था। जलवायु का पार्ट 2 और 3 करेंगे, 3 पार्टों में इसको पूरा करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह की सीरीज़ हम नॉर्मली कर सकते हैं। और इस तरह से राजस्थान पटवारी का, पुलिस का, टीचर का, RS का अंक 18+ पर फुल कोर्स करवाया जाता है, जिसमें आपको ऐसे ही डेली लाइव क्लासेस मिलती है। डेली 10 लाइव क्लासेस 25 एजुकेटर के द्वारा, नॉर्मल सी फीस होती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे एक रजिस्ट्रेशन से सभी एग्ज़ाम्स की, तो नॉर्मली मेरा नंबर लिख दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं इन चीज़ों के बारे में बता सकूँ आपको। और नॉर्मली अगर आप रजिस्टर करते हैं तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 7425 088 613। तो इसमें नंबर पे नॉर्मली ग्रुप में आपका ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी अगर आप सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ये कोर्स। नॉर्मली आपके राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, हर एग्जाम की, राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, एक नॉर्मल सी थोड़ी सी फीस में है आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आप सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि इन चीज़ों के बारे में डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ। एंड थैंक यू। कल हम दूसरा पार्ट करेंगे इसका।